नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी बल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात किया था चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आपको लगभग 4 जिले मिलेंगे। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जिले कितने हैं? 4। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये 4 जिले आपको 3 राज्यों में मिलेंगे। 4 जिले 3 राज्यों में। ये कैसे? क्या एक ही राज्य के जिले अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। 4 जिले 3 राज्यों में। तो इधर देखिए, ये आपका दक्षिण भारत का मानचित्र है। दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में यहाँ पर पड़ता है आपका केरल। केरल से ऊपर यहाँ पर आपका तमिलनाडु और तमिलनाडु से यहाँ पर आपका है कर्नाटक और इधर है आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है आपका कर्नाटक, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर केरल और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश। अब 4 जिले कहाँ पर है? यहाँ पर आपका है मेन पुडुचेरी। यहाँ पर क्या है? पुडुचेरी, जो तमिलनाडु में स्थित है। पुडुचेरी से जस्ट 150 किलोमीटर नीचे यहाँ पर है आपका कराईकल। कराईकल या आप इसे कराकल भी बोल सकते हो। इस पुडुचेरी से 300 किलोमीटर ऊपर यानी आंध्र प्रदेश में आपका एक जिला है जिसका नाम है यनम। ध्यान रखना, यहाँ पर यमन नहीं है, यहाँ पर है यनम। यमन आपका एक देश है। उसके बाद में कर्नाटक। कर्नाटक में आपका यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है माही। नाम क्या है? माही। तो दोस्तों, 4 जिले, पहला है पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माही। कितने जिले हो गए? 4। पुडुचेरी, कराईकल, यनम और माही। और राज्य कितने? तमिलनाडु में 2 जिले, आंध्र प्रदेश में आपका 1 जिला और केरल में आपका 1 जिला। तो राज्य कितने हो गए? 3 और जिले कितने हो गए? 4। ये माही जिला भारत का सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला। इसका मात्र क्षेत्रफल है वो आपका 9 वर्ग किलोमीटर है। माहे का क्षेत्रफल कितना है? मात्र 9 वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा जिला जो आपका लेह लद्दाख में पड़ता है। अब दोस्तों, उसके बाद पुडुचेरी का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है वो आपका 479 वर्ग किलोमीटर। पांडुचेरी का क्षेत्रफल कितना है? 479 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इसकी राजधानी है वो पुडुचेरी है। उसके बाद इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 ईस्वी को। इस पुडुचेरी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1954 ईस्वी को। इसकी जनसंख्या, इस 479 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या रहती है 12 लाख। बड़े तौर पे कहे तो 12 लाख और 12,47,953 यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। इस पुडुचेरी छोटे से इस राज्य में, इस केंद्र शासित प्रदेश में 12,47,953 जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ का लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है, यानी 1000 प्लस है। दोस्तों, आपका एक राज्य है जिसका नाम है केरल। इस केरल का लिंगानुपात है 1084। भारत का एकमात्र राज्य जो 1000 से प्लस है जिसका लिंगानुपात कितना है? 1084। और इसके बाद में 2 नंबर पर आता है वो आता आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का आपका लिंगानुपात है 1037। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 2547। पुडुचेरी का जनसंख्या घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में आपकी 2547 लोग निवास करते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और भारत का औसत देखें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या निवास करती है। और पुडुचेरी में आपकी 2547 लोग निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद में जनसंख्या ज़्यादा है तो वृद्धि दर ज़्यादा है। इसकी वृद्धि दर है दोस्तों 28.1%। पुडुचेरी की वृद्धि दर कितनी है? 28.1%। साक्षरता
साक्षरता यहाँ की बहुत अच्छी है दोस्तों, 85.8%, यानी जनसंख्या दोस्तों क्या है, साक्षर है। यहाँ की भाषा की बात देखें तो भाषा दोस्तों अलग अलग क्षेत्र है, पुडुचेरी के 4 जिले जो अलग अलग राज्यों में, तो इसकी भाषा भी अलग होगी। तमिलनाडु में है तब इसकी भाषा है दोस्तों तमिल, आंध्र प्रदेश में है तो तेलुगु, यहाँ पर दोस्तों फ्रांसीसी लोग भी रहते हैं तो वह यहाँ की भाषा फ्रेंच भी होगी। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद में यहाँ अंग्रेजी लोग रहते हैं तो यहाँ की अंग्रेजी भाषा भी होगी। यहाँ का पुडुचेरी का जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है वो आपका चेन्नई पर, कहाँ पर है दोस्तों, चेन्नई में। उसके बाद दोस्तों पुडुचेरी की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो पुडुचेरी में आपका जिला है जिसका नाम है दोस्तों आपके पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में नदी बहती है जिसका नाम है जीजी नदी। पुडुचेरी में नदी कौन सी दोस्तों, जीजी नदी। उसके बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है माहे। माहे में एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है माहे नदी, माहे में माहे नदी। उसके बाद एक जिला आता है यनम। यनम में दोस्तों आपके कारीगर नदी बहती है, कोरीगर नदी, यनम में कोरीगर नदी। उसके बाद में अगला है दोस्तों आपका कराईकल। कराईकल जिले में दोस्तों 2 नदियां बहती है, एक तो बहती है आपका अरासलार और दूसरी बहती है कावेरी। एक अरासलार और दूसरी है वो है कावेरी नदी। अरासलार यहाँ की मुख्य नदी है और कावेरी दोस्तों कराइल के उत्तरी भाग में यानी तमिलनाडु की मुख्य नदी है कावेरी। और कराईकल की मुख्य नदी कौन सी दोस्तों, अरासनाल। तो ये थी दोस्तों पुडुचेरी, माहे, यनम और कराईकल की मुख्य नदियाँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पुडुचेरी के जो भी दर्शनीय स्थल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला दर्शनीय स्थल है जिसका नाम है वार मेमोरियल चर्च। तो दोस्तों चर्च किनका होता है, चर्च आपके ईसाई लोगों के लिए होता है। ईसाइयों का क्या होता है दोस्तों, चर्च, यानी ईसाइयों के द्वारा बनाया गया था वार मेमोरियल चर्च। दूसरा है जॉन ऑफ आर्क स्क्वेयर, ये दोस्तों आपकी एक पार्क है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तीसरा है कात्री लेक एक समुद्र के पास झील बनी है जो खारे पानी की झील है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, कात्री लेक। अगला है रोमिया रोला लाइब्रेरी, ये दोस्तों अंग्रेजों यानी फ्रांसीसियों द्वारा बनाई गई एक क्या थी, लाइब्रेरी थी। फ्रांसीसियों द्वारा बनाई गई क्या थी, एक लाइब्रेरी थी। उसके बाद में फ्रेंच इंस्टीट्यूट नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, इंस्टीट्यूट यानी कला संस्कृति, यानी फ्रांसीसियों की क्या थी दोस्तों, कला संस्कृति यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलती है। भारत की कला संस्कृति यहाँ पर बहुत ही कम है और फ्रांस यानी अंग्रेज लोगों की कला संस्कृति यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। भारत से संबंधित यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल है तो वह आपका एक ही है, श्री अरविंदम आश्रम। भारत से संबंधित जो भी कोई धार्मिक स्थल है वह है आपका श्री अरविंदम आश्रम। ये दोस्तों भारत का एक धार्मिक स्थल है, पांडुचेरी में धार्मिक स्थल है जिसका नाम क्या दोस्तों, श्री अरविंदम आश्रम। उसके बाद में यहाँ पर है दोस्तों भारत थीकर संग्रहालय भी कहाँ पर है दोस्तों, पुडुचेरी। तो ये थे दर्शनीय स्थल, पुडुचेरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो हम दोस्तों पुडुचेरी के बारे में पूरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी परीक्षा में पुडुचेरी से संबंधित क्वेश्चन आता है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।